बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का मौजू है बसारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मामूली कमाल। यानी कि नाज़रीन, आज हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत और बसारत पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, आप रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कायनात खारजी के मुशाहिदे के लिए बसारत और कायनात दाखिली के मुशाहिदे के लिए बसीरत अता फरमाई। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमन की बसीरत को खुदा का नूर करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकू फिरासतुल मुमिनीना फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मर्द मोमन की फरासत और बसीरत से डरो क्योंकि वो खुदा ताला के नूर से देखता है। नाज़रीन, जब एक मर्द मोमन की बसीरत का ये आलम है तो आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह तबारक व तआला के बड़े महबूब बंदे और रसूल हैं, उनकी बसीरत की वसअतों का आलम क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना किसी फ़र्द बशर के बस की बात नहीं। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातनी बसीरत और ज़ाहरी बसारत दोनों खूबियाँ बड़ी फ़याज़ी और फ़राख दिली से अता की गई। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसान के बरअक्स अपने पीछे देखने की भी कुदरत रखते थे और रात की तारीकी में देखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुमकिन था। नाज़रीन, अगर हम बात करें कि आम इंसान के बरअक्स हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे देखने की भी कुदरत रखते थे, तो इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरा चेहरा किबले की तरफ देखते हो, खुदा की कसम तुम्हारे खुशू खुजू और रुकू मुझसे पोशीदा नहीं है, मैं तुमको अपने पीठ पीछे से भी देखता हूँ। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, तुम रकू सजूद क़याम और नमाज ख़त्म करने में मुझसे सबकत ना किया करो, मैं तुम्हें अपने सामने और पिछली तरफ यकसा देखता हूँ। और नाज़रीन, इसके अलावा रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए देखना मुमकिन था। नाज़रीन, अगर इस पर बात करें तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह दिन के उजाले में देखते थे, उसी तरह रात की तारीकी में भी देखते थे। और इसके साथ साथ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नी अरा मा ला तरौना, कि मैं वो सब कुछ देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया उठाकर मेरे सामने कर दी, बस मैं दुनिया में जो वाक़या हो रहा है और जो कुछ क़यामत तक होने वाला है उसे यूँ देख रहा हूँ जैसे मैं अपनी हथेली को देखता हूँ। नाज़रीन, इसके साथ साथ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई ऐसी शय नहीं जो मैंने नहीं देखी मगर उस मुकाम पर देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी। नाज़रीन, अगर अब हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुक़द्दस की बसारत की बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुक़द्दस की बसारत की गहराई और गहराई का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो अर्श मुअल्ला से तहते सुरा तक तमाम कायनात बेहिजाब होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के सामने आ जाती। कुरान पाक इस बात का शाहिद और आदिल है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की कि रब्बी आरिनी, ऐ मेरे रब मुझे अपना जलवा दिखा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफाती तजल्ली कोहे तूर पर फेंकी। इसके नतीजे पर कोहे तूर खाकस्तर हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गश खाकर गिर गए। और ये बेहोशी का आलम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 40 दिन तक जारी रहा। जब ये 40 दिन की बेहोशी का अफाका हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला की इस सफ़ाती तजल्ली के अक्स की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बसारत की दूरबीनी का ये आलम था कि आप 30-30 मील दूर रात के अंधेरे में काले पत्थर के ऊपर चूंटी को चलता हुआ
آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ تو ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی تجلی سے اتنی بصارت مل سکتی ہے، تو وہ ہستی جس نے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کیا، اس کی مقدس آنکھوں کی بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں نے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کیا، بلکہ انہیں اپنے اندر جذب بھی کیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، ما زاغ البصر وما طغی، اور نہ ہی نگاہیں جھپکی اور نہ ہی حد سے بھری۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت کو اس کی شان کے مطابق خوبصورت شکل میں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت کا فیض ٹھنڈک کی صورت میں اپنے سینے کے اندر محسوس کیا، جس کے بعد ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی۔ اور ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کی بصارت اور بصیرت پر بات کی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ تو ناظرین، ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔